प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास में अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी वर्कबुक के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न क्रियाकलाप 1। बच्चों, गर्मियों में रात को खुले में सोते हुए आकाश को देखने में तुम सबको बहुत मज़ा आया होगा। आओ कुछ दिन तक हम आकाश का अवलोकन करें। आकाश में रात्रि में क्या क्या देखा। आकाशीय पिंड का नाम लिखना है। तारे, ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड आपने देखे होंगे। आकृति, आकार, चमक, संख्या, स्थिति मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप भी इस तरीके से अपना अवलोकन लिख सकते हो। अवलोकन के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। सूर्य और चंद्रमा में क्या अंतर है। तो सूर्य एक तारा है जिसका अपना प्रकाश है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। क्या चंद्रमा रोज एक जैसे आकार का दिखाई देता है। बिल्कुल नहीं दिखाई देता। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण प्रतिदिन अपना आकार बदलता है। तुम्हें चंद्रमा के आकार को जो देखा है, चित्र बनाओ। तो आप इस तरीके से चंद्रमा की जो कलाएं हैं, धीरे धीरे पहले छोटा दिखाई देता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एक दिन पूरा चंद्रमा आपको दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन, फिर धीरे धीरे घटता जाता है, फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो यह आप बना सकते हो चंद्रमा की कलाएं। तारों के बारे में तुमने जो अवलोकन किया लिखो। दूरी, संख्या, चमक, आकार, समूह आदि के बारे में। है पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है तो अत्यंत छोटे दिखते हैं। अनगिनत संख्या में है। तारे चमकदार स्वयं का प्रकाश होता है जैसे सूर्य एक तारा है। आकाश में बहुत बड़े व छोटे भी होते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। सोचो, आपस में चर्चा करो और बताओ। कई तारे हमारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि वे सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। सूर्य के प्रकाश के कारण उसमें वो दिखाई नहीं देते। चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है। क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तारों की अपेक्षा बहुत कम है। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह हमें नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल। किसी भी वस्तु को हम प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। क्या तुम जानते हो कि सूर्य भी एक तारा है। तारा एक धधकता हुआ आग का गोला है जो आकाश प्रकाश देता है। हमारा सूर्य हमें ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश देता है। अन्य तारों से बड़ा और अधिक चमकीला दिखता है क्योंकि यह अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा होती है जैसे सूर्य एवं तारे, और आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता जैसे चंद्रमा, पृथ्वी आदि। बताओ, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है फिर भी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की सतह पर पड़ता है, परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है इसके कारण। चंद्रमा की तरह और कौन कौन से आकाशीय पिंड है जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं है फिर भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनके नाम लिखो। तो सभी ग्रह हैं, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, अरुण, वरुण। क्रियाकलाप 2। यदि तुम रात को आकाश में देखोगे तो कुछ तारे अधिक चमकीले नजर आएंगे। यदि इन तारों के समूह को आपस में जोड़ते हैं तो कोई क्रम दोगे तो एक तारामंडल की आकृति बनेगी। जैसे यहाँ पर सप्तऋषि का तारा मंडल दिखाया हुआ है जिसमें 7 तारे हैं। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो एक बड़े तारामंडल नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन ने आकाश को 88 तारामंडलों में बांटा है जिनकी एक निश्चित सीमा है जिससे कि आकाश की प्रत्येक दिशा या स्थान किसी न किसी तारामंडल के अंदर आ जाएगा। आगे है, तुम स्वयं अपना तारामंडल बना सकते हो। नीचे दिए गए तारों में से कुछ तारों के बीच लाइन खींचकर कोई आकृति बनाओ। तुमने क्या बनाया, इसको नाम दो। तो मैंने यहाँ पर 3 तारामंडल बनाए हैं। आपको इन तारामंडलों के नाम लिखने हैं। ये आपकी साइंस की बुक में भी है तारामंडल, वहाँ से देख के लिख सकते हो। कक्षा 8 की साइंस की बुक में मिलेंगे। दिखाया गया चित्र किसका है, नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये किसका चित्र है, सौरमंडल का चित्र है। आगे है, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखो। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मैंने यहाँ पर दूरी के क्रम में लिखती हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौरमंडल का चित्र देख कर लिखो। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह तो अभी आपको बताया है कौन सा है, बुध। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। पृथ्वी के इर्द गिर्द स्थित ग्रह कौन कौन से है, तो शुक्र व मंगल पृथ्वी के इर्द गिर्द हैं। उस ग्रह का नाम लिखो जिसके चारों ओर चल रहे हैं। तो शनि ग्रह के चारों ओर चल रहे हैं। हमारे सौर परिवार का कौन सा ग्रह तुम्हें सबसे अलग लगा और क्यों। पृथ्वी, क्योंकि इस पर जीवन है। कुछ ग्रहों के उपग्रह हैं। उपग्रह छोटे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, नाम लिखो। तो चंद्रमा है। हमारे सौरमंडल में और भी ऐसे ग्रह जिनके उपग्रह हैं, उन ग्रहों के नाम लिखो। तब बताओ कितने उपग्रह। मंगल के हैं 2, बृहस्पति के हैं 79, शनि के हैं 82, अरुण के हैं 27 और वरुण के हैं 14। आकाशीय
पिंड एवं दी गई विशेषताओं का मिलान यहाँ पर आपको करना है। तो पहले है सूर्य। सूर्य सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। पृथ्वी नीला ग्रह आएगा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह आएगा। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़ों को कहते हैं। आकाश गंगा लाखों तारों का समूह होता है। ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगा का समूह ऊपरी ऊपर। कक्षा ये हो जाएगा परिभ्रमण मार्ग। और प्लूटो बोना ग्रह हो जाएगा। तो ये था अध्याय 1, जिसमें हमने सौर मंडल में पृथ्वी के प्रश्नोत्तर हल किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।